सभी को जोहार। आप जानते हैं कि झारखंड में 2 वैकेंसी निकला हुआ है। एक पीजीटी टीचर का वैकेंसी है, जिसका हम दिखा चुके हैं कि किस तरह से बाहरी लोगों को घुसाया जाएगा और किस तरह से घुसाया जाएगा, इस तो हम बता चुके हैं। अब दूसरा एग्जाम जो निकला हुआ है वो झारखंड लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम 2023 है। तो इसका जो एग्जाम में किस तरह से मतलब किया गया है कि बाहरी लोगों को किस तरह से दिया जाएगा, इसमें ये आज हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आज हम इसका वेबसाइट खोल रहे हैं और वेबसाइट में इस टोटल 690 पोस्ट का वैकेंसी है और 690 पोस्ट का वैकेंसी है, जिसमें से लैब असिस्टेंट फिजिक्स का 230 है, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री का 230 है और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी का 230 है। मतलब 230 सीट करके है। लेकिन इसमें जो देखने वाली जो बात है, जो समझने वाली बात है, जो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही बड़ी चीज है। आप अगर देखेंगे, हम अभी खोल रहे हैं अपने लैपटॉप में, खोल के हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें त्रुटि क्या है और किस तरह से बाहरी लोगों को घुसाया जाएगा। ये देखिए, ये झारखंड लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्जाम 2023 वैकेंसी डिटेल्स 690 पोस्ट। अब इसमें देखने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो लिखा हुआ है, इस कॉलम को यहाँ पे देखिएगा। आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अदर स्टेट कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल। मतलब जितने भी भारत के राज्य हैं उस सभी के वहाँ के जो छात्र पढ़ने वाले हैं यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। आप अभी देखे होंगे कि बिहार में वैकेंसी निकला टीचर का, उसमें लिख दिया हुआ कि केवल बिहार का ही निवासी फॉर्म भर सकता है। छत्तीसगढ़ में निकलता है तो केवल छत्तीसगढ़ का निवासी फॉर्म भर सकता है। मध्य प्रदेश का फॉर्म निकलता है तो उसमें लिखा रहता है मध्य प्रदेश का निवासी फॉर्म भर सकता है। लेकिन झारखंड में देखिए कैसे लिख दिया गया, अदर स्टेट कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो देखिए, ये ध्यान से देखिए कैसे लिखा हुआ, अदर स्टेट कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल। कितना घटिया और कितना निहायती घटिया ये नियम जो है यहाँ के छात्रों के साथ, यहाँ के भविष्य के साथ किस तरह से यहाँ की सरकारें खिलवाड़ कर रही हैं। और ये इसलिए है क्योंकि आज तक हम परिभाषित नहीं है कि झारखंडी है कौन, और उसको परिभाषित सरकार आज तक की नहीं है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस, चाहे जेएमएम, चाहे आसू, जिसकी भी सरकार हो, आज तक यहाँ झारखंडी को परिभाषित नहीं किया गया है। सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित करे सरकार कि झारखंडी है कौन, और इसको पैमाना तय करे कि कौन झारखंडी हो सकता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ का भी नियोजन नीति, हम छत्तीसगढ़ गए थे, छत्तीसगढ़ में जो अप्लाई किए थे कि वहां पर स्थानीयता कैसे बनता है, तो उसका मेरे पास डॉक्यूमेंट आया। तो उस डॉक्यूमेंट को जब हम पढ़ रहे थे तो वहां भी सर्वे सेटलमेंट को आधार माना जाता है। जैसे अगर एसटी है तो उसको सर्वे सेटलमेंट देखा जाता है कि कब का है, तब उसका स्थानीयता बनता है। ओबीसी का भी सर्वे सेटलमेंट देखा जाता है। लेकिन झारखंड में सर्वे सेटलमेंट का कोई स्थान नहीं दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही पेपर में, अखबार में आया था, ना 1932 का जरूरत पड़ेगा, ना 1985 का जरूरत पड़ेगा। डायरेक्ट आप कोई भी दस्तावेज के आधार पर आप स्थानीयता बना सकते हैं। यानी 2000 में आया है वो भी झारखंडी, 2015 में भी जो आया है वो भी झारखंडी, 1985 में जो आया वो भी झारखंडी, जो 1964 के खतियानी वो भी झारखंडी, जो 1932 का खतियान है वो भी झारखंडी। मतलब सब झारखंडी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी पैमाना को, किसी भी आधार को एक बेस बनाकर आपको परिभाषित करना पड़ेगा कि झारखंडी कौन है। जैसे छत्तीसगढ़ का हम पढ़ रहे थे तो वहां पर पैमाना तय किया है कि 1932 का सर्वे को भी माना गया है। 1964 का सर्वे का है कि जब यहाँ पर हो रहा था सर्वे तो वहां भी हुआ था, तो वहां के सर्वे सेटलमेंट में माना गया है, छत्तीसगढ़ में माना गया है चीज को। अगर आप सर्वे वहां पर देख लेंगे, अगर कोई कांटेक्ट में होगा तो आप निकलवा सकते हैं वहां का दस्तावेज। तो वहां सर्वे सेटलमेंट के आधार पर ही वहां पर स्थानीयता निर्गत होता है। अगर आप वहां स्थानीयता बनाने जाते हैं तो आपको सर्वे सेटलमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको वहां छत्तीसगढ़ की सरकार मानेगी कि आप छत्तीसगढ़ का निवासी हैं। उसी तरह से हम कहते हैं कि झारखंड में भी सर्वे सेटलमेंट को जब भी स्थानीयता बनने जाए तो परीक्षा केंद्र में एक नियम बने कि सर्वे सेटलमेंट दिखाना पड़ेगा, तभी आप झारखंडी कहलाएंगे। अगर इस तरह से होगा तो बाहरी लोग अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। और वो सर्वे सेटलमेंट को कहां तक माना जाए, ये भी एक नियम होना चाहिए, क्योंकि सर्वे तो आपका 2000 में भी हुआ है, सर्वे तो आपका 1990 में भी हुआ है, तो मतलब छिटपुट सर्वे। लेकिन सर्वे कहां तक माना जाए, 1964 तक। 1908 के सर्वे सेटलमेंट को लिया जाए, 1932 के सर्वे सेटलमेंट को लिया जाए, 1954 के सर्वे सेटलमेंट को लिया जाए और 1964 के सर्वे सेटलमेंट को लिया जाए। और यहां से 1964 के मतलब पहले जितना भी सर्वे सेटलमेंट है सबको आधार माना जाए और उस आधार पर खतियान निर्गत हो, उस आधार पर झारखंडी परिभाषित हो कि झारखंडी है कौन। उसके बाद नियोजन बने और नियोजन में जो लिखा हुआ रहता है कि पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है वो खत्म होना चाहिए। वहां लिखा जाना चाहिए
कि झारखंड भारत का नागरिक और झारखंड राज्य का निवासी ही फॉर्म भर सकता है। तब हमारी रोजी रोजगार जो है, हमारी जो नौकरियां हैं पूरी तरह से हमारे लिए सुरक्षित हो जाएंगी। और नियोजन में बार बार हम कह रहे हैं कि 60-40 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, 90-10 का फॉर्मूला पे सरकार को जल्द से जल्द नियम लागू लाना चाहिए और नियोजन नीति बनाना चाहिए। उसके बाद वैकेंसी लेना चाहिए, क्योंकि आज 3 साल तक तो सरकार वैकेंसी ली नहीं है, तो 6 महीना और सही, 6 महीना के बाद ही हम लोग नौकरी फॉर्म भरेंगे। लेकिन सबसे पहले झारखंडी परिभाषित हो और उस आधार पर नियोजन नीति बने, उसके बाद वैकेंसी निकाला जाए। यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।